अबे ओ लंगड़े, ले तू भी ले। अट्ठन्नी, सेठ, ये अट्ठन्नी तुम अपने ही पास रख लो, बुरे वक्त में काम आएगी। क्यों मां? मलंग बेटे, आज कितने लोग मंदिर में आए। देखो कितनी सारी कमाई होगी। भगवान करे ऐसे त्योहार रोज आए। ऐसी दुआएं मत मांग मां। कभी कभी त्योहार आते हैं, इसीलिए लोग मंदिर चले आते हैं। रोज रोज त्योहार आएंगे, कोई नहीं आने वाला। फिर उसी दिन आएंगे जिस दिन त्योहार नहीं होगा। एक बात पूछूं मां, तुम अपने बेटे को जेल से छुड़ाने के लिए दिन रात दूसरों के जूते संभालती हो और रोज भगवान के दरबार में गिड़गिड़ाती हो, और मैं भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जहां से भी गुजरता हूं उसके लिए प्रार्थना करता हूं, लेकिन ऊपर वाले पर उसका कोई असर ही नहीं। जरूर तुम्हारे बेटे में खोट है। नहीं, मुझे पूरा विश्वास है, मेरा बेटा बिल्कुल निर्दोष है। देखना, एक दिन वो जरूर जेल से छूट के आएगा। हाँ, माँ को बेटे का दोष थोड़ी ही नजर आएगा। ममता का आंचल तो बुराइयां भी ढक दिया करता है। पैसे लेके भागते हैं। अरे पकड़ो इसे। मोटरसाइकिल आ रहा, मोटरसाइकिल। माँ जी, वो लाया चोर को पकड़ के। वो देखो। देखो माँ, ये रहा वो चक्का, और इस चक्के से वो चक्कर लाया गया। ये रहा तुम्हारा माल। बेटा, भगवान तेरा भला करे, तू सदा सुखी रहे, तेरी लंबी उम्र हो। यही है वो चोर जिसने मेरी मोटरसाइकिल चुराई थी। पकड़ लो इसको। नहीं नहीं हवालदार साहब, ये चोर नहीं है। ये आदमी मेरे पैसे चुरा कर भाग रहा था। इसे पकड़ने के लिए इसने मोटरसाइकिल उठाई होगी। आप चाहे तो इन लोगों से पूछ लीजिए। पूछिए इन लोगों से। अरे वाह वाह वाह, चोर पकड़ने के लिए मेरी ही मोटरसाइकिल मिली थी। 4000 में खरीदी थी मैंने। तो चोर बाजार में भी 4000 में तने नहीं મળે। तो मारी बेरी છે ને એના 6000 में મને અપાવેલા છે આ ગાડી। આજો મારી ગાડીના પેપર બતાવો અમને। તમને બતાવો બાવા, બતાવો ઓવર આજો જો તો ખરા તમે। હા, આ થેલીમાં છે ને, આવા કાઢીને બતાવો તમને। આ છે ને, આ મારા ટેક્સના પેપર છે। આ બીજો છે ને, આ મારો ઇન્સ્યોરન્સ છે। જો જો જો। तू बेटा मुरलीधर, चोरी खुद और दोषारोपण अपने परम पूजनीय पिताजी पर। 4000 की मोटरसाइकिल तो नहीं है, लेकिन 4000 के जमानत का इंतजाम करवा लेना है। इंस्पेक्टर साहब, दोनों लंगूरों को एक ही जीप में ले जाना। चल बे, चोर की औलाद। कमाल है भाई, कमाल है। अब हिसाब देखो जरा। पैसा लेके भागा चोर, जिसकी गाड़ी लेके भागा वो भी निकला चोर। इसका मतलब ये हुआ, जो चोर को पकड़ के लाया वो भी जरूर होना चाहिए चोर। मलंग, कुछ तो सोचा कर। जो मुंह में आया बोल देता है। ऐसे भले आदमी के बारे में भी। भला आदमी होगा मां, लेकिन अपने हिसाब में तो बिल्कुल वही बैठता है। क्षमा कीजिएगा,
अगर बात बाहर न जाने पाए तो आपका हिसाब सही है। निकल लीजिए पतली गली से। जय संतोषी माँ। डैडी यू नो, एक गरीब औरत है, उसका बेटा खून के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहा है। उसे यकीन है डैडी कि उसका बेटा कातिल नहीं है। बेचारी कई बरसों से दिन में तो किसी के घर में बर्तन साफ करती है और बाकी समय में किसी मंदिर की सीढ़ी में बैठकर लोगों के जूते इकट्ठे करती है। डैडी उसे 5-5, 10-10 पैसे इकट्ठे करके अपना पेट मार के फाके करके 10,000 रुपए इकट्ठे किए हैं। और डैडी उसका कहना है कि जो भी आदमी उसके बेटे को छुड़ाएगा वो 10,000 रुपए उसके चरणों में रख देगी और जिंदगी भर उसकी जूतियां साफ करेगी। मेरा यकीन है डैडी कि भगवान उसकी मदद जरूर करेगा, एक माँ को अपने बेटे से जरूर मिलाएगा। अरे खटमल, अरे देख देख वो बुढ़िया फिर यहाँ आ गई। यार मुझे यहाँ आए 1 महीना हो गया, इतनी बार तो जेलर यहाँ नहीं आया जितनी बार ये बेचारी आ चुकी। आखिर माँ है ना यार। वो तो ठीक है यार, लेकिन क्या हर माँ ऐसी होती है? कैसा है तू? माँ तू बार बार क्यों आती है? बेटा, तुझे क्या मालूम माँ क्या होती है, उसकी ममता क्या होती है। माँ अगर समंदर के सारे पानी को स्याही बनाकर लिखे तब भी वो अपनी कहानी पूरी नहीं लिख सकेगी। वो तो मैं जानता हूँ माँ, लेकिन आज फिर तू अकेली आई, शांता को क्यों नहीं लाई? हाँ, अब क्या आऊंगी ना तो उसे जरूर ये सुनते सुनते बरसों बीत गए माँ। उसे तो पूरा घर संभालना पड़ता है, दिन रात काम करती रहती है, बच्चे की देखभाल करती है, मेरी सेवा करती है, 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती उसे। 126 टाइम हो गया, चलो। 24वीं सदी की बनस्पति औलाद, माँ के आने की खुशी नहीं, बीवी के ना आने का दुख हो रहा है। तुम फिर आ गई? मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था ना। बेटी, प्रकाश तुझे और राजू को बहुत याद करता है। एक बार तू उसे जाकर नहीं मिल सकती? कभी नहीं। मैं नहीं चाहती कि राजू को पता चले कि वो खूनी बाप का बेटा है और बड़ा होकर अपने बाप के रास्ते पर चलने लग जाए। बेटी, इंसान के भाग में जो रास्ता लिखा होता है उसे हर हाल में उस पर चलना ही पड़ता है। औलाद की परवरिश करना, उसे सच्चा रास्ता बताना माँ का काम है, लेकिन उसे सुधारना और बिगाड़ना तो भगवान के हाथ में है। वो चाहे तो डाकू के घर में अवतार पैदा कर दे और चाहे तो अवतार के घर में डाकू। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है। इस वक्त मेरा बच्चा घर पर है, मैं नहीं चाहती कि वो हमारी बकवास सुने। तुम जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ दादी माँ, दादी माँ, हाँ? मेरी चॉकलेट कहाँ है? अभी बताओ ना, देखूंगी मेरी बेटा। चॉकलेट कहाँ छुपा रखी है? बताओ ना। ये ले। राजू, तू इन्हें कैसे जानता है? माँ, ये रोज मेरी स्कूल में आती है, मुझे प्यार करती है और मुझे इतनी चॉकलेट भी देती है। दादी माँ, कल तुम क्यों नहीं आई? मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा और कल दोपहर को मैंने खाना भी नहीं खाया। राजू, चलो स्कूल जाओ। जाओ। दादी माँ, अब तुम रोज आओगी ना? हाँ बेटे। राजू। हाँ, जाता हूँ ना। क्यों चिल्लाती हो? अब क्या हो गया? एक जरूरी बात याद आई। क्या? पप्पी। टाटा। क्या तुमने राजू को सब कुछ बता दिया? नहीं, वो तो समझता है कि मैं किसी की नौकरानी हूँ। कान खोल कर सुन ले, आज के बाद तुम उसे नहीं मिलोगी, समझी? जुल्म करना तो तुमने मुझे सिखाया है, तुमने मुझे पत्थर बना दिया है। मैंने? हाँ, तुमने। ना तुम ऐसे औलाद को जन्म देती, ना वो मेरा पति होता, ना उसके जीते जी मैं अपनी माँ का खंडन मिटा डालती। ये तुम क्या कह रही हो? मेरा बेटा भी जिंदा है, लेकिन मेरे लिए मर चुका है। बहू, मैं किसी की बहू नहीं, वो खूनी है। किसी खूनी की बीवी कहलाने से मैं विधवा कहलाना बेहतर समझती हूँ। बहू, तूने स्त्री धन को गाली दी है, औरत जाति का अपमान किया है। औरत तो पति के लाश के सामने भी अपने आप को सुहागन समझती है, और तुमने तो सुहागन होते हुए भी अपने आप को विधवा बना डाला। भगवान भी एक बार अपना अपमान सहन कर लेता है,
लेकिन स्त्री के मुंह से अपने पति का अपमान वो कभी सहन नहीं करता, कभी सहन नहीं करता। पति पति पति, क्या सुख दिया है उसने मुझे? कौन सा फर्ज पूरा किया है उसने? जो एक कातिल है, एक खूनी बेटे की माँ के नाते तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जो एक कातिल है, एक खूनी बेटे की माँ के नाते तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक खूनी बेटे की माँ के नाते तुम्हें शर्म आनी चाहिए। माँ! अरे तो बेहोश हो गई, लगता है काफी चोट आई है। ये सेठिया गाड़ी रोड पर चलाते हैं और नजर आसमान पर होती है। दौलत के नशे में ये लोग अंधे होते हैं। इसका नशा तो मैं ऐसे उतारूंगा, गाड़ी चलाना तो क्या पैदल चलना भी भूल जाएगा। मलंग बाबा, ये लड़ने का वक्त नहीं है, पहले माँ को हॉस्पिटल ले चलते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी माँ ठीक तो है ना? ज्यादा चोट तो नहीं आई? चोट से ज्यादा शॉक लगा है बेचारी को। थोड़ी देर में होश में आ जाएंगी, आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। धन्यवाद। सेठ, शुक्र करो मेरी माँ को कुछ नहीं हुआ, वरना अब तक तुम भी इसी अस्पताल के किसी कोने में जिंदगी और मौत के दरमियान लटक रहे होते। मलंग बाबा, यही तो मैं भी सोच रहा था। ना तो वो औरत तुम्हारी माँ है, न तुम उसके बेटे हो, फिर भी तुम तेवर ऐसे दिखा रहे हो जैसे तुमने उसी की कोख से जन्म लिया। सिर्फ जन्म देने वाली ही माँ नहीं होती सेठ, जिसके आशीर्वाद में भगवान का तेज होता है वो भी माँ होती है। जिसके गोद में सर रखते ही गमों से छुटकारा मिल जाता है वो भी माँ होती है। इसीलिए तो मैं पूछना चाहता हूँ, इस औरत के लिए तुम्हें इतनी अकीदत, इतना प्यार क्यों है? इसलिए कि मुझे उसमें अपनी माँ नजर आती है। वो भी इसी की तरह अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीती थी, और उसी उसूल पे उसने अपनी जान दे दी। क्या हुआ उसे? बहुत दुख भरी सच्चाई है सेठ। बहुत साल पहले मैं अपनी माँ के साथ गांव जा रहा था। अचानक माँ की नजर रेल की पटरी पर पड़ी। एक मासूम सा बच्चा बेहोश पड़ा था और दूर से गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में चली आ रही थी। सेठ, तुम्हारी आंख क्यों भर आई? जिसे तुम्हारी माँ ने अपनी जान देकर जिंदगी बख्शी थी, वो बदनसीब मैं हूं। अब तुम सड़कों पर नहीं भटकोगे मलंग बाबा। मैं तुम्हारी माँ को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूं कि अपनी आंखों के साथ तुम्हें अपने दोनों टांगों पर चलता हुआ देख सकता हूं। ये मेरी आरज़ू है, मेरी तमन्ना, और ये तमन्ना मैं पूरी करूंगा चाहे मेरा सब कुछ लुट जाए। नहीं सेठ, ऊपर वाले की यही इच्छा है कि मैं इसी हाल में रहूं। उसकी मर्जी और उसके हुक्म के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मलंग बाबा, कोई कुछ नहीं कर सकता, ये सब कर्मों का फल है। जय संतोषी मां, जय संतोषी मां।